नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। दरभंगा में लूट की बड़ी वारदात हुई है। आपके चैनल न्यूज टुडे दरभंगा ने सुबह ही तमाम खबरों से आपको अवगत करा दिया है। लूट से जुड़ी हर खबर के अपडेट के साथ हाजिर हैं हम। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। डायनेमिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह for 11th, 12th, IIT, G and NEET. Join crash course for 12. New Ajanta Sweets and Caterers, भंडार चौक, कटहलबाड़ी दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक दरभंगा। साड़ीज, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, सेटिंग और मेंस वेयर। दरभंगा में करोड़ों की लूट। बड़ा बाजार में सोने चांदी के थोक विक्रेता अलंकार से लूटे 5 करोड़ के सोने के साथ नगद रुपए। गन पॉइंट पर सुबह 10:30 बजे के करीब दिन दहाड़े अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। जांच में जुटी पुलिस, पहुंचे IG, SSP, सिटी SP समेत पुलिस प्रशासन के अधिकारी। कहा पकड़े जाएंगे लुटेरे, सामान और रुपया भी होगा बरामद। CCTV में कैद हुई पूरी वारदात। 13 से 14 की संख्या में अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। 20 से 25 वर्ष की उम्र के लग रहे थे लुटेरे। पूरी तरह बेखौफ दिख रहे थे लुटेरे। दुकान के भीतर से लेकर बाहर तक इत्मीनान से दिया घटना को अंजाम। बाहर निकलकर भागने के क्रम में चलाई 25 से 30 राउंड गोलियां। लूट से सुशासन पर बड़ा सवाल। पुलिस को अपराधियों की खुली चुनौती। मुख्यमंत्री ने भी लिया संज्ञान। CCTV से मिले पर्याप्त सबूत, लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी कब? चैम्बर ऑफ कॉमर्स दरभंगा ने घटना पर जताया दुख। कहा व्यापारियों की सुरक्षा करे सरकार। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 2 दर्जन से अधिक पारंपरिक विषयों के इतर विषयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर विषयों की होगी पढ़ाई। बाह्य परीक्षकों से दुर्व्यवहार पर विश्वविद्यालय प्रशासन सख्त। RK कॉलेज मधुबनी के एक विभागाध्यक्ष एवं प्रधानाचार्य पर प्रशासनिक कार्रवाई तय। बिहार में कोरोना के 690 नए मरीज, आंकड़ा 2,40,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 5,843। दरभंगा में भी मिले डबल डिजिट में मरीज, 11 नए पॉजिटिव केस मिलने से बढ़ी संख्या। दरभंगा के निजी विद्यालयों के दोनों संगठनों ने 1 दिवसीय सत्याग्रह धरना दिया। सरकार से मदद की लगाई गुहार। ग्राम रक्षा दल की बैठक आयोजित। ASP वैभव शर्मा ने सुनी लोगों की समस्याएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा आयोजित करेगा प्रदेश अभ्यास वर्ग। और तेजी से आगे बढ़ रहा है फाइट फॉर राइट अभियान। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के सुपौल जिले का हुआ विधिवत गठन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। ITI में एडमिशन लेने का एक और सुनहरा मौका। अब 12 दिसंबर तक के लिए बढ़ाई गई नामांकन की तारीख। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, पोस्ट DMC लहेरियासराय दरभंगा। NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2020-2022। क्रमांक संख्या 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2, व्यवसाय फीटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन लेने हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की तिथि 12 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। SM जावेद इकबाल, सेक्रेटरी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। और खबरें अब विस्तार के साथ। दरभंगा में करोड़ों की लूट,
बड़ा बाजार में सोने चांदी के थोक विक्रेता मिसर्स अलंकार से लूटे 5 करोड़ के सोने के साथ नगद रुपए। गन पॉइंट पर सुबह 10:30 बजे के करीब अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। जांच में जुटी पुलिस पहुंचे आईजी, एसएसपी, सिटी एसपी समेत पुलिस प्रशासन के अधिकारी। कहा पकड़े जाएंगे अपराधी, सामान और रुपया भी होगा बरामद। दरभंगा शहर के बीचों बीच दरभंगा टावर के निकट बड़ा बाजार में दिन दहाड़े अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए डाली डकैती। दरभंगा शहर के बीचों बीच दरभंगा टावर चौक के निकट बड़ा बाजार में अवस्थित सोने चांदी की दुकान मेसर्स अलंकार में अपराधियों ने दिन दहाड़े बोला है धावा। पुलिस को खुली चुनौती देते हुए अपराधियों ने 20 से 25 राउंड तकरीबन फायरिंग की है और जेवरात और नगद रुपए जो करोड़ों के बताए जा रहे हैं वह लेकर चंपत हुए हैं, भागे हैं। भागने में कामयाब रहे हैं अपराधी। गांधी चौक के निकट अपराधियों ने अपनी बाइक पार्क कर रखी थी, वहां से ये पैदल यहां पहुंचे। मेसर्स अलंकार में इन अपराधियों ने दुकानदार और ग्राहकों को कब्जे में लेकर बड़े ही इत्मीनान से सारा सोना और रुपया अपने द्वारा लाए बैग में भरा और उसके बाद ये निकलते बने। हालांकि जैसे ही वहां से ये निकले दुकानदार ने शोर मचाया और इसके तुरंत बाद अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। लगातार गोलियां चलते देख किसी ने इन्हें पकड़ने की हिम्मत नहीं की। ये आराम से गली से होते हुए गांधी चौक तक पहुंचे और अपनी बाइक जो इन्होंने पहले से पार्क कर रखी थी उस पर सवार होकर यह भागने में कामयाब हो गए। खबर मिलते ही नगर थाने की पुलिस पहुंची, एसएसपी बाबूराम पहुंचे हैं, डीएसपी अनुज कुमार सदल बल पहुंचे हैं, सदर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश गुप्ता भी पहुंचे हैं। पूरा पुलिस का अमला, प्रशासन का अमला वहां पहुंचा हुआ है। पुलिस गहराई से जांच कर रही है। पुलिस ने यह भी कहा है कि अपराधियों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी चारों तरफ की गई है। अपराधी पकड़ लिए जाएंगे यह दावा भी पुलिस ने किया है। लेकिन दिन दहाड़े या कहें तो सुबह सुबह अपराधियों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर करोड़ों की लूट को अंजाम दिया है और इसमें सफल भी हुए हैं। यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अपराधियों ने पहले जरूर रेकी की होगी, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से पता था कि किस जगह पर सोना रखा हुआ है, कहां पैसा रखा हुआ है। चांदी के जेवर भी वहीं रखे थे, लेकिन उसे अपराधियों ने छुआ तक नहीं है। सोने और रुपयों की ही लूट की है। तो करोड़ों की लूट की यह खबर दरभंगा टावर के निकट बड़ा बाजार से है, जहां मेसर्स अलंकार में अपराधियों ने पहुंचकर पिस्तौल के बल पर दुकानदार और ग्राहकों को कब्जे में लेकर करोड़ों की लूट को अंजाम दिया है। 4-5 आदमी सुबह आए थे गन लेकर के, गन सटा करके फिर दुकान में से सिर्फ सोना और पैसा सब उठा के लेके चले। भागने के क्रम में गोली लगी। आज 10:30 बजे के करीब 10 बजे हमारी दुकान खुलती है अलंकार ज्वेलर्स। 10:30 बजे के करीब 5 से 6 लड़के दोनों हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए हमारे प्रतिष्ठान में घुसे। सबको मारते पीटते हुए हमारे भाई को जख्मी किया गया और सारा माल ले करके पैदल ही गांधी चौक के रास्ते फरार हो। इस दौरान उन्होंने तकरीबन 20 से 25 फायरिंग की और अभी तक कुछ सुराग नहीं हुआ। आप बता रहे हैं कि सोना और रुपया ही उन्होंने छुआ है, बाकी चीज़ों को नहीं छुआ? जी, हमारे दुकान में चांदी की भी जेवर होती है, उसको नहीं छुआ, केवल सोना के ही जेवरों पर उनका मेन उद्देश्य था और लगता है कि काफ़ी सोच समझ के की गई कार्रवाई, रेकी की गई हो सकती। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। 13 से 14 की संख्या में अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। 20 से 25 वर्ष की उम्र के लग रहे थे लुटेरे। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की यह वारदात। 13 से 14 अपराधियों ने पूरी घटना को दिया अंजाम। 20 से 25 साल के थे सभी लुटेरे। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सीसीटीवी की। सीसीटीवी में दुकान के भीतर की यह तस्वीर आप देखिए, जिसमें अपराधी जिस तरह से लुटेरे सामान बैग में भरकर, आप देखिए यह लुटेरे हैं जो बैग में भरकर सामान लेकर जा रहे हैं। यही वे लुटेरे हैं जिन्होंने लूट की इस घटना को अंजाम दिया है। चूंकि इनके हाथ में पिस्टल थी, ये फायरिंग करने के पूरे मूड में उस वक्त थे, इसलिए किसी ने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की भय की वजह से। हालांकि जब दुकानदार बाहर चिल्लाते हुए निकले कि लूट की घटना हो गई है, तब लोगों ने उनका पीछा करना जरूर शुरू किया। या आप दुकान के भीतर से जब अपराधी निकले हैं लूट की घटना को अंजाम देकर और उनके पीछे लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश में शोर करते हुए निकले हैं, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। और अब यह देखिए सड़क पर का नजारा।
सीसीटीवी में तमाम वारदात अपराधियों के भागने की, उनके फायरिंग की, हाथ में पिस्टल लहराने की, लोगों को डराने और धमकाने की पूरी यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। 25 साल के लगभग के सभी अपराधी हैं, 20 से 25 साल के, 13 से 14 अपराधी बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। बिल्कुल पूरी तरह से सीसीटीवी में कैद यह वारदात है। देखिए आप किस तरह अपराधी भाग रहे हैं। शुरू में यह अपराधी भाग रहे हैं, गोलियां भी चला रहे हैं और इसके पीछे लोगों ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की। देखिए वही जैकेट पहने, लाल रंग की जैकेट पहने यह अपराधी जो आपको सामान लेकर यह भाग रहा है। बैग में, झोले में सामान इसने रखा हुआ है, बैग में भी सामान लेकर अपराधी भाग रहे हैं। जैकेट के कैप से, इसने स्वेट शर्ट के कैप से संभवतः अपना चेहरा छिपा रखा है, मास्क भी लगा रखा है और यह देखिए भाग रहे हैं ये अपराधी। बड़ा बाजार में लूट की यह वारदात मेसर्स अलंकार में दरभंगा टावर चौक से महज 100-200 मीटर की दूरी पर अवस्थित यह मेसर्स अलंकार नाम की ज्वेलरी की होलसेल दुकान या ज्वेलरी का ही बाजार है। बड़ा बाजार दरभंगा में ज्वेलरी का मशहूर बाजार है और काफी भीतर में इनकी दुकान है। जिस तरह से अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है यह पूरी तरह से तय है कि इन्होंने पहले रेकी की है और किसी जानने वाले के भी इसमें शामिल होने का पूरी तरह से शक जा रहा है। पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस दावा भी कर रही है कि अपराधियों को पकड़ा जाएगा, सामान बरामद होंगे। जिस वक्त लूट की यह वारदात यहां हो रही थी उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे पटना में। राज्य मुख्यालय में बैठक उनके आवास पर एक अणे मार्ग में चल रही थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और ठीक उसी वक्त दरभंगा में अपराधी कर रहे थे ताबड़तोड़ फायरिंग, लूट रहे थे सोना और रुपया। मुख्यमंत्री को भी इसकी सूचना उसी वक्त मिली है और मुख्यमंत्री ने भी इस पर तुरंत संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने अपराधियों को तुरंत पकड़ने और अपराध पर लगाम लगाने के सख्त निर्देश उसी मीटिंग में दिए हैं जिस वक्त दरभंगा में यह वारदात हो रही थी, जिस वक्त मुख्यमंत्री उसी वक्त मीटिंग कर रहे थे पटना में लॉ एंड ऑर्डर की और उन्होंने मीटिंग में ही निर्देश दिया है कि हर हाल में अपराधियों को पकड़ा जाए, लूटा गया सामान, लूटा गया सोना और रुपया बरामद किया जाए और लॉ एंड ऑर्डर को लाइन पर रखा जाए बिहार में, कहा है मुख्यमंत्री ने उसी बैठक के दौरान। पूरी तरह बेखौफ दिख रहे थे लुटेरे। दुकान के भीतर से लेकर बाहर तक इत्मीनान से दिया घटना को अंजाम। बाहर निकलकर भागने के क्रम में चलाई 25 से 30 राउंड गोलियां। दुकान में लूट की घटना को अंजाम देने के लिए घुसे अपराधी तकरीबन 10:30 बजे। ठीक इसी वक्त दुकान खुली हुई थी और दुकान के खुलने के बाद 2-4 ग्राहक अंदर पहुंचे थे। यह सोने चांदी के थोक व्यापारी हैं। दुकान में जब कुछ ग्राहक पहुंचे इसी वक्त अपराधियों की एंट्री हुई है। लगभग 4 से 5 अपराधी सबसे पहले दुकान में घुसे हैं। उन्होंने गन पॉइंट पर लोगों को ले लिया है, दुकान के मालिक को भी ले लिया है और उसके बाद अपने साथ लाए गए बैग में सोना और रुपया भरने लगे। दुकानदार जो बता रहे हैं उसके मुताबिक ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अपराधियों को यह पूरी तरह से मालूम था कि कहां पर सोना है, कहां पर रुपया है, क्योंकि वहीं चांदी के जेवर भी रखे हुए थे, लेकिन उसको अपराधियों ने हाथ भी नहीं लगाया। दुकानदार और अन्य लोगों को गन पॉइंट पर रखने के बाद सारा माल और रुपया उसमें भरने के उपरांत बिल्कुल निश्चिंत होकर अपराधी निकले हैं और जब बाहर आए हैं उन्हें लगा है कि वे पकड़े जाएंगे या लोग उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे में दोनों हाथों में हथियार लिए हुए अपराधियों ने ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग करनी शुरू कर दी। यह तो गनीमत रही कि किसी को गोली लगी नहीं। दुकानदार के एक भाई को गोली हल्का छूकर निकली है। दहशत में तो सभी लोग हैं, लेकिन किसी के बड़े रूप से घायल होने से लोग बच गए, यह एक बड़ी बात रही। हालांकि अपराधियों ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 25 से 30 राउंड गोलियां चलने की बात सामने आ रही है और यहां से थाना भी बहुत दूरी पर नहीं है और इस मामले में पुलिस पहुंची तो जरूर है, पुलिस ने जांच भी शुरू की है, लेकिन इस तरह दिन दहाड़े कहें, सरे शाम कहें, सुबह सुबह कहें, अपराधियों ने जिस दुस्साहस का परिचय देते हुए पुलिस को खुली चुनौती दी है, तो उसमें पुलिस के लिए यह बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग काम होगा अपराधियों को पकड़ना और उसके साथ ही सामानों की, रुपयों की बरामदगी। हालांकि पुलिस ने यह कहा है कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा, सामान बरामद होंगे और पुलिस इसका उद्भेदन अतिशीघ्र करेगी। दिन दहाड़े लूट से सुशासन पर बड़ा सवाल, पुलिस को अपराधियों की खुली चुनौती। मुख्यमंत्री ने भी लिया घटना पर संज्ञान। सीसीटीवी से मिले हैं पर्याप्त सबूत, लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी कब?
सीसीटीवी की फुटेज खोलेंगे कई राज, पुलिस को मिले हैं पर्याप्त सबूत और जांच की दिशा में काफी आगे बढ़ रही है पुलिस। सीसीटीवी फुटेज कई एंगल से मिले हैं पुलिस को। यह बड़ा बाजार ज्वेलरी का मुख्य बाजार है दरभंगा में और इसमें दुकानदारों ने जगह जगह सीसीटीवी लगा रखी है। अपराधियों ने सीसीटीवी पर उतना ध्यान दिए बिना ही सारी घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों की पहचान सीसीटीवी से हो सकती है। सीसीटीवी में कैद अपराधियों के चेहरे उनका राज खोल सकते हैं। पुलिस भी मान रही है कि उसके पास पर्याप्त सबूत मिले हैं और इन सबूतों के जरिए ही अपराधियों के गिरेबान तक पहुंचेगी पुलिस। हालांकि पुलिस कितनी तत्परता से इसकी जांच करेगी, अपराधियों को कब पकड़ पाएगी, सामान कब बरामद होंगे, यह देखना अभी बाकी है। चैंबर ऑफ कॉमर्स दरभंगा ने घटना पर जताया दुख, कहा व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार। चैंबर ऑफ कॉमर्स दरभंगा ने लूट के वारदात पर जताया गहरा दुख, प्रकट किया रोष। चैंबर के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका ने इस संदर्भ में स्थानीय पुलिस प्रशासन से बात भी की और लगातार वे उनके संपर्क में हैं। अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका, कोषाध्यक्ष सुनील गामी, उपाध्यक्ष शत्रुघ्न पंजियार, सचिव सुशील कुमार जैन ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और सरकार से यथाशीघ्र कार्रवाई की मांग भी की है। चैंबर ने वरीय पुलिस अधीक्षक से पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता बताते हुए नगर थाने पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत बताई है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। साड़ीज, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI technology from TVS. Eco Thrust FI यानी ETFI, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Race Tuned FI यानी RTFI, जो दे बेटर रियल थ्रॉटल फील। हम बनाए जो आपका दिल चाहे। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में करोड़ों की लूट, बड़ा बाजार में सोने चांदी के थोक विक्रेता अलंकार से लूटे 5 करोड़ के सोने के साथ नगद रुपए। गन पॉइंट पर सुबह 10:30 बजे के करीब दिन दहाड़े अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। जांच में जुटी पुलिस, पहुंचे IG, SSP, सिटी SP समेत पुलिस प्रशासन के अधिकारी। कहा पकड़े जाएंगे लुटेरे, सामान और रुपया भी होगा बरामद। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात, 13 से 14 की संख्या में अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। 20 से 25 वर्ष की उम्र के लग रहे थे लुटेरे। पूरी तरह बेखौफ दिख रहे थे लुटेरे। दुकान के भीतर से लेकर बाहर तक इत्मीनान से दिया घटना को अंजाम। बाहर निकलकर भागने के क्रम में चलाई 25 से 30 राउंड गोलियां। लूट से सुशासन पर बड़ा सवाल, पुलिस को अपराधियों की खुली चुनौती। मुख्यमंत्री ने भी लिया संज्ञान। सीसीटीवी से मिले पर्याप्त सबूत, लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी कब? चैंबर ऑफ कॉमर्स दरभंगा ने घटना पर जताया दुख, कहा व्यापारियों की सुरक्षा करे सरकार। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 2 दर्जन से अधिक पारंपरिक विषयों के इतर विषयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर विषयों की होगी पढ़ाई।
बाह्य परीक्षकों से दुर्व्यवहार पर विश्वविद्यालय प्रशासन सख्त। आर.के. कॉलेज मधुबनी के एक विभागाध्यक्ष एवं प्रधानाचार्य पर प्रशासनिक कार्रवाई तय। बिहार में कोरोना के 690 नए मरीज, आंकड़ा 2,40,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,847। दरभंगा में भी मिले डबल डिजिट में मरीज, 11 नए पॉजिटिव केस मिलने से बढ़ी संख्या। दरभंगा के निजी विद्यालयों के दोनों संगठनों ने 1 दिवसीय सत्याग्रह धरना दिया, सरकार से मदद की लगाई गुहार। ग्राम रक्षा दल की बैठक आयोजित, एएसपी वैभव शर्मा ने सुनी लोगों की समस्याएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा आयोजित करेगा प्रदेश अभ्यास वर्ग। और तेजी से आगे बढ़ रहा है फाइट फॉर राइट अभियान। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के सुपौल जिले का हुआ विधिवत गठन। मिथिला विश्वविद्यालय में 2 दर्जन से अधिक पारंपरिक विषयों के इतर विषयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर विषयों की होगी पढ़ाई। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 2 दर्जन से अधिक पारंपरिक विषयों के इतर विषयों में स्ववित्त पोषित योजना अंतर्गत स्नातक प्रतिष्ठा एवं स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई प्रारंभ की जाएगी। ये विषय हैं बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड वायरोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, फिशरीज, फार्माकोलॉजी, BCA, MCA, मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया, सोशल वर्क, BBA, MBA, डिजास्टर मैनेजमेंट, मास्टर इवेंट मैनेजमेंट, 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स इन LLB, BPEd, MPEd साइंस, MTech इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। इस आशय का प्रस्ताव आज जुबली हॉल में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एकेडमिक काउंसिल की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। इसके अतिरिक्त कल हुई एफिलिएशन एंड न्यू टीचिंग प्रोग्राम समिति द्वारा पारित विभिन्न कार्यसूचियों को अनुमोदित किया गया। पार्वती लक्ष्मी महिला कॉलेज झंझारपुर को कॉमर्स पास ऑनर्स स्तर के लिए सत्र 2021-24, लूटन झा कॉलेज ननौर मधुबनी को साइंस फैकल्टी के लिए सत्र 2021-24, राम निरंजन जनता डिग्री कॉलेज रामपुर मधवापुर मधुबनी के लिए सोशल साइंस और कॉमर्स के लिए पास और प्रतिष्ठा स्तर के लिए सत्र 2021-2024 के लिए संबंधन की स्वीकृति प्रदान की गई। बाह्य परीक्षकों से दुर्व्यवहार पर विश्वविद्यालय प्रशासन सख्त। आर.के. कॉलेज मधुबनी के एक विभागाध्यक्ष एवं प्रधानाचार्य पर प्रशासनिक कार्रवाई तय। बाह्य परीक्षकों के साथ दुर्व्यवहार एवं दबाव डालकर मनचाहा नंबर प्राप्त करने के आरोप में एक प्रीमियर अंगीभूत महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष एवं प्रधानाचार्य पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई परीक्षा परिषद की बैठक में स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर 2019-2021 की प्रायोगिक परीक्षा में विभागाध्यक्ष एवं प्रधानाचार्य द्वारा कर्तव्य का निर्वहन नहीं करने के आरोप में प्रशासनिक कार्रवाई के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया। ज्ञात हो कि 3 दिसंबर 2020 को विश्वविद्यालय के प्रीमियर अंगीभूत महाविद्यालय आर.के. कॉलेज मधुबनी में स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर प्रायोगिक परीक्षा में जंतु विषय के विभागाध्यक्ष एवं उसी विषय के शिक्षकों की उपस्थिति में कुछ तथाकथित छात्रों एवं बाहरी छात्र नेताओं द्वारा दोनों बाह्य परीक्षकों को मनमाना अंक देने के लिए दबाव डाला गया और परीक्षकों को धमकाने के साथ साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। विभाग के एक शिक्षक द्वारा मार्क्स फाइल पर मनमाना अंक डालकर परीक्षकों से हस्ताक्षर करा लिया गया। इस आशय की सूचना जब विश्वविद्यालय में कुलपति को प्राप्त हुई तो उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए परीक्षा परिषद की बैठक में इसे विचारार्थ रखा। परीक्षा परिषद ने उक्त परीक्षा को रद्द करते हुए विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग में उक्त पत्र की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया तथा विभागाध्यक्ष एवं प्रधानाचार्य पर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया। महाविद्यालय में घटना के समय प्रधानाचार्य उपस्थित नहीं थे, परंतु दूरभाष पर उन्होंने परीक्षकों को 90% नंबर देने के लिए निर्देश दिया था। इतनी बड़ी घटना की सूचना न तो विभागाध्यक्ष ने प्रधानाचार्य को दी और न ही प्रधानाचार्य ने विश्वविद्यालय को दिया। आज की बैठक में संबंधित विभागाध्यक्ष एवं प्रधानाचार्य को विशेष रूप से बुलाकर उनका बयान लिया गया। कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने बताया कि पूरे प्रकरण की जाँच के लिए एक समिति गठित की जाएगी। बिहार में कोरोना के 690 नए मरीज, आंकड़ा 2,40,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,847। बिहार में कोरोना के 690 नए मरीज, आंकड़ा 2,40,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,847। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 690 नए मरीज मिले हैं
और इनके मिलने से बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,40,351 पर पहुंच गया है। टोटल एक्टिव केस की संख्या 5,847 है। सबसे अधिक पटना में 276, अररिया में 8, अरवल में 4, औरंगाबाद में 3, बांका में 9, बेगूसराय में 20, भागलपुर में 21, भोजपुर में 4, बक्सर में 4, दरभंगा में 11, पूर्वी चंपारण में 9, गया में 15, गोपालगंज में 7, जमुई में 7, जहानाबाद में 16, कैमूर में 1, कटिहार में 17, खगड़िया में 15, किशनगंज में 13, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 8, मधुबनी में 8, मुंगेर में 6, मुजफ्फरपुर में 34, नालंदा में 19, नवादा में 23, पूर्णिया में 21, रोहतास में 17, सहरसा में 12, समस्तीपुर में 12, सारण में 28, शेखपुरा में 2, शिवहर में 4, सीतामढ़ी में 11, सीवान में 4, सुपौल में 6, वैशाली में 8, पश्चिम चंपारण में 6 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में भी मिले डबल डिजिट में मरीज, 11 नए पॉजिटिव केस मिलने से बढ़ी संख्या। दरभंगा में भी डबल डिजिट में मिले कोरोना मरीज, बढ़ा आंकड़ा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में भी लगातार दूसरे दिन डबल डिजिट में मिले हैं मरीज। 11 नए पॉजिटिव केस मिलने से दरभंगा में भी कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। दरभंगा के निजी विद्यालयों के दोनों संगठनों ने 1 दिवसीय सत्याग्रह धरना दिया, सरकार से मदद की लगाई गुहार। दरभंगा जिले के निजी विद्यालयों के दोनों संगठन प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन एवं बाल संरक्षण पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में राज्यव्यापी 1 दिवसीय सत्याग्रह धरना का आयोजन किया गया। इस सत्याग्रह का प्रारंभ माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल पोलो मैदान रोड से चलकर लोहिया चौक, लहरियासराय टावर, समाहरणालय होते हुए पैदल मार्च करते हुए हुआ। इसमें जिले के 200 से अधिक निजी विद्यालयों के संचालक, शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस सत्याग्रह धरने का आह्वान एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमाइल अहमद ने किया। धरना को संबोधित करते हुए अध्यक्ष एस आबदी ने 6 सूत्री मांगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। सचिव हीरा कुमार झा ने निजी विद्यालयों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम निजी विद्यालय जिला स्तरीय कार्यक्रम से लेकर राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम तक में सरकार का सहयोग हर स्तर पर करते आ रहे हैं। इसके बावजूद केंद्र अथवा राज्य सरकार के द्वारा निजी विद्यालयों के हित में कोई कदम नहीं उठाया गया, जो खेदजनक है। एक्चुअली हम लोग प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से पूरे बिहार और झारखंड में 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है, जिसमें हम लोग ने अपनी एक मांग रखी है। वो मेमोरेंडम हम लोग यहाँ से निकलने के बाद डीएम साहब को सुपुर्द करेंगे। हमारी मांगों में जो मुख्य मांग ये है कि जो अभी कोरोना काल में जो स्कूल को बंद किया गया, ऐसी ज़रूरत माने सरकार जो करे उसको देख ले, लेकिन शीघ्र ही स्कूल को खोलने का प्रबंध किया जाए। साथ ही साथ जो हम लोग का आरटी का जो पैसा है, जो पिछले 10 साल, 8 साल, 9 साल से लोग माने ड्यू है, उस पैसे को रिलीज़ किया जाए। और जहां हम लोगों को पैकेज दिया जाए, जहां आप तमाम संस्थाओं को आपने पैकेज दिया है और स्कूल आपको ईपीएफ जमा करती है, एसआई जमा करती है, तमाम टैक्सेस देती है आपको। उसके बावजूद अभी जहां हमारे पास 1 पैसे के भी सोर्सेज नहीं हैं, तो हमारे इन तमाम तरह की लायबिलिटीज़ को माफ़ किया जाए और एक पैकेज अनाउंस किया जाए ताकि हम अपने स्कूल के टीचर्स को पेमेंट कर सकें। और हमारे टीचर जो आज बिल्कुल आखिरी स्टेज पे आ चुके हैं, हम तमाम लोग टीचर्स ही नहीं, पूरा प्रबंधक आ चुका है कि स्कूल को चलाना मुश्किल हो गया है, पैसा हम लोग कहाँ से दें, उनके भी बाल बच्चे हैं, हमारे भी बाल बच्चे हैं। तो हमारा सरकार से यही विनती है, रिक्वेस्ट है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ आप ध्यान दें और जो पैकेज है जिसका हम लोगों ने डिमांड किया उसको आप पे करें और साथ ही साथ शीघ्र ही स्कूल के खोलने का प्रबंध किया जाए। दरभंगा शाखा के द्वारा पूरे बिहार एवं झारखंड में प्रदेश नेतृत्व के द्वारा बिहार सरकार की जो एक तिरछी नज़रें हैं, उस तिरछी नज़रें से आगाह करने के लिए दरभंगा जिला के तमाम पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर, संचालक महोदय, जिला पदाधिकारी दरभंगा के धरना स्थल पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के आज प्रदर्शनी कर रहे हैं। बंधुवर, चूँकि मीडिया एक भारत का एक चौथे स्तंभ के रूप में माना जाता है और इनकी भूमिका सराहनीय रहता है। मैं मीडिया के माध्यम से पब्लिक स्कूल में कार्यरत जो भी कर्मचारी है, वह मैनेजमेंट के कर्मचारी है या स्टाफ है या 4th ग्रेड के स्टाफ है या जो कुछ भी है, उनकी जो दयनीय स्थिति है, उस दयनीय स्थिति को मैं सरकार को आग्रह कराना चाहता हूं कि आप उनके भविष्य को देखें। आप इस प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के भविष्य को देखें, क्योंकि आपकी जो मंशा है, जो प्राइवेट स्कूल ही
आज शिक्षा के स्तर को भारत स्तर पर बहुत ऊंचा करने का काम किया है। जिला पदाधिकारी के समक्ष प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन और बाल संरक्षण पब्लिक स्कूल पूरे मध्य दरभंगा जिला में 2 प्राइवेट स्कूलों का एसोसिएशन है। दोनों के संयुक्त तत्वावधान में हम विद्यालयों के संचालकगण, उसमें कार्यरत शिक्षक, अन्य कर्मचारी सभी हमारे साथ धरना स्थल पर मौजूद हैं। कई मांगे हैं हमारी, जिसमें प्रमुख मांग यह है कि आप जिस तरह से विभिन्न तरह का आयोजन हो रहा है पूरे प्रदेश में या संपूर्ण देश में कह सकते हैं, विभिन्न तरह के आयोजन हो रहे हैं जहां कोरोना डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। एक प्राइवेट स्कूल का जो संचालन होना है, जहां पर स्कूल में सारे लोग विभिन्न मापदंडों को पूरा करते हुए एकदम विद्यालय को संचालित कर सकते हैं, उसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है। केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को दिया गया कि राज्य सरकार स्वतंत्र है अपने विद्यालयों को संचालित करवाने के लिए, उस दिशा में हमारे बिहार में अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं है आया है। हम लोग आशान्वित थे कि जब नई सरकार बनेगी तो उन सरकार के दिशा निर्देशन में हमारा काम आगे बढ़ेगा। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for old students. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9835687786 पर। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में करोड़ों की लूट, बड़ा बाजार में सोने चांदी के थोक विक्रेता अलंकार से लूटे 5 करोड़ के सोने के साथ नगद रुपए। गन पॉइंट पर सुबह 10:30 बजे के करीब दिन दहाड़े अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। जांच में जुटी पुलिस, पहुंचे आईजी, एसएसपी, सिटी एसपी समेत पुलिस प्रशासन के अधिकारी। कहा पकड़े जाएंगे लुटेरे, सामान और रुपया भी होगा बरामद। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। 13 से 14 की संख्या में अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। 20 से 25 वर्ष की उम्र के लग रहे थे लुटेरे। पूरी तरह बेखौफ दिख रहे थे लुटेरे। दुकान के भीतर से लेकर बाहर तक इत्मीनान से दिया घटना को अंजाम। बाहर निकलकर भागने के क्रम में चलाई 25 से 30 राउंड गोलियां। लूट से सुशासन पर बड़ा सवाल, पुलिस को अपराधियों की खुली चुनौती। मुख्यमंत्री ने भी लिया संज्ञान। सीसीटीवी से मिले पर्याप्त सबूत, लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी कब? चैम्बर ऑफ कॉमर्स दरभंगा ने घटना पर जताया दुख। कहा व्यापारियों की सुरक्षा करे सरकार। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 2 दर्जन से अधिक पारंपरिक विषयों के इतर विषयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर विषयों की होगी पढ़ाई। बाह्य परीक्षकों से दुर्व्यवहार पर विश्वविद्यालय प्रशासन सख्त। आर के कॉलेज मधुबनी के एक विभागाध्यक्ष एवं प्रधानाचार्य पर प्रशासनिक कार्रवाई तय। बिहार में कोरोना के 690 नए मरीज, आंकड़ा 2,40,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 5,843। दरभंगा में भी मिले डबल डिजिट में मरीज, 11 नए पॉजिटिव केस मिलने से बढ़ी संख्या। दरभंगा के निजी विद्यालयों के दोनों संगठनों ने 1 दिवसीय सत्याग्रह धरना दिया। सरकार से मदद की लगाई गुहार। ग्राम रक्षा दल की बैठक आयोजित। एएसपी वैभव शर्मा ने सुनी लोगों की समस्याएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा आयोजित करेगा प्रदेश अभ्यास वर्ग। और तेजी से आगे बढ़ रहा है फाइट फॉर राइट अभियान। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के सुपौल जिले का हुआ विधिवत गठन।
ग्राम रक्षा दल की बैठक आयोजित, एएसपी वैभव शर्मा ने सुनी लोगों की समस्याएं। ग्राम रक्षा दल की बैठक आयोजित हुई बुधवार को दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के खराजपुर गांव में। इस अवसर पर एएसपी वैभव शर्मा उपस्थित हुए, लोगों की सुनी समस्या। खराजपुर में ग्राम रक्षा दल की मीटिंग थी, जिसमें एसएसपी सर खुद भी शामिल होना चाहते थे, हम लोग शामिल हुए। यहाँ पर ग्रामवासियों ने 10-15 लोग मिलकर एक कमेटी बनाई है, जिसमें ये लोग जो गांव में समस्याएं होती हैं, चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो क्राइम की हो, शराब की हो, सबको ये लोग डिस्कस करेंगे। गांव वाले इसके बारे में इन लोगों को बताएंगे और ये लोग इसकी पूरी प्रोसीडिंग बनाकर पुलिस को, प्रशासन को इसके बारे में बताएंगे। इससे ये होगा कि गांव का सीधा कनेक्शन प्रशासन से मेंटेन होगा। ये लोग इफेक्टिवली जो समस्याएं ग्राउंड पे हो रही हैं, जो हम लोग शायद नहीं देख पा रहे हैं, उसके बारे में हमको बताएंगे और इस तरीके से गाँव सुदृढ़ बन के शुरू करें। बहुत उम्मीद है, अगर गाँववासी नशाखोरी के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे तो मुझे लगता है कोई भी समाज नशे के साथ रह पाए। बिल्कुल चलेगा। मैंने जो संस्थापक हैं इसके ग्राम रक्षा दल से कहा है कि इस तरीके से वो आगे बढ़ाएं, खराजपुर के अलावा आसपास के गाँव में स्टार्ट करवाएं। अगर ये मीटिंग इस गाँव में अगली गाँव में 2-3 महीने लगातार मेंटेन रहती है तो एक अच्छी पहल होगी और मेरे हिसाब से बहादुरपुर दरभंगा पूरी जगह इसको आगे लाया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा आयोजित करेगा प्रदेश अभ्यास वर्ग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा द्वारा प्रदेश अभ्यास वर्ग का होगा आयोजन। संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में पत्रकारों को दी गई जानकारी। जिला संयोजक मणिकांत ठाकुर ने आगामी प्रदेश अभ्यास वर्ग को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि इस बार कोरोना महामारी की वजह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार 2 प्रांत अभ्यास वर्ग करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें उत्तर बिहार का प्रांत अभ्यास वर्ग 12, 13 एवं 14 दिसंबर 2020 तक दरभंगा में होना तय हुआ है। इस अभ्यास वर्ग में उत्तर बिहार के 20 जिले के छात्र छात्रा एवं शिक्षक प्रतिनिधि, लगभग 200 प्रतिनिधि इस अभ्यास वर्ग में भाग लेंगे। यह कार्यक्रम संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित होगा। प्रेस वार्ता में विभाग संयोजक सुमित सिंह ने कहा कि इस प्रांतीय अभ्यास वर्ग का उद्देश्य छात्र प्रतिनिधियों के विचारों का आदान प्रदान के साथ साथ संगठनात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ताओं के अंदर राष्ट्र चेतना की भावना का प्रवाह करना है, ताकि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य सफल हो सके। तेजी से आगे बढ़ रहा फाइट फॉर राइट अभियान। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के सुपौल जिले का हुआ विधिवत गठन। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के सुपौल जिले का विधिवत जूम लिंक पर शपथ दिलाकर एमरा टीम का गठन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बिहार एमरा अध्यक्ष शांति स्वरूप ने नवनिर्वाचित सदस्यों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। वहीं एमरा महासचिव कमलेश कुमार सिंह ने संगठन के उद्देश्यों पर विस्तृत प्रकाश डाला। प्रदेश के विभिन्न जिलों से एमरा के लीडरों ने इस जूम लिंक पर शिरकत कर इस ऐतिहासिक दिन का गवाह बने। प्रदेश उपाध्यक्ष नवनीत केडिया द्वारा सभी सदस्यों के चुने जाने पर और खासकर सुपौल जिला अध्यक्ष के रूप में राजू महतो के चयन पर हर्ष व्यक्त किया एवं संगठन विस्तार के लिए शुभकामनाएं भी दी। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में करोड़ों की लूट। बड़ा बाजार में सोने चांदी के थोक विक्रेता अलंकार से लूटे 5 करोड़ के सोने के साथ नगद रुपए। गन पॉइंट पर सुबह 10:30 बजे के करीब दिन दहाड़े अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। जांच में जुटी पुलिस, पहुंचे आईजी, एसएसपी, सिटी एसपी समेत पुलिस प्रशासन के अधिकारी। कहा पकड़े जाएंगे लुटेरे, सामान और रुपया भी होगा बरामद। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। 13 से 14 की संख्या में अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। 20 से 25 वर्ष की उम्र के लग रहे थे लुटेरे। पूरी तरह बेखौफ दिख रहे थे लुटेरे। दुकान के भीतर से लेकर बाहर तक इत्मीनान से दिया घटना को अंजाम। बाहर निकलकर भागने के क्रम में चलाई 25 से 30 राउंड गोलियां। लूट से सुशासन पर बड़ा सवाल। पुलिस को अपराधियों की खुली चुनौती। मुख्यमंत्री ने भी लिया संज्ञान। सीसीटीवी से मिले पर्याप्त सबूत, लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी कब? चैम्बर ऑफ कॉमर्स दरभंगा ने घटना पर जताया दुख। कहा व्यापारियों की सुरक्षा करे सरकार। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 2 दर्जन से अधिक पारंपरिक विषयों के इतर विषयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर विषयों की होगी पढ़ाई। बाह्य परीक्षकों से दुर्व्यवहार पर विश्वविद्यालय प्रशासन सख्त। आरके कॉलेज मधुबनी के एक विभागाध्यक्ष एवं प्रधानाचार्य पर प्रशासनिक कार्रवाई तय। बिहार में कोरोना के 690 नए मरीज, आंकड़ा 2,40,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 5,845।
दरभंगा में भी मिले डबल डिजिट में मरीज, 11 नए पॉजिटिव केस मिलने से बढ़ी संख्या। दरभंगा के निजी विद्यालयों के दोनों संगठनों ने 1 दिवसीय सत्याग्रह धरना दिया, सरकार से मदद की लगाई गुहार। ग्राम रक्षा दल की बैठक आयोजित, एएसपी वैभव शर्मा ने सुनी लोगों की समस्याएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा आयोजित करेगा प्रदेश अभ्यास वर्ग। और तेजी से आगे बढ़ रहा है फाइट फॉर राइट अभियान। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के सुपौल जिले का हुआ विधिवत गठन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।